अगला लिखो जगत सिंह सेकंड। याद रहेगी ना बात आपके? कौन सा सम्मेलन बुलाया जा रहा है? भीलवाड़ा में हुरडा नाम की जगह पड़ती है, वहां पर सम्मेलन, हुरडा कॉन्फ्रेंस। कब बुलाया जा रहा है? 17 जुलाई 1734। क्या बताओ देखिए, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को हुआ, है ना? लिखो, यह राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठों के खिलाफ सम्मेलन था। कौन कौन भाग लेने के लिए? मैं राजाओं के नाम लिख रहा हूं, एक बार उतार लीजिए, फिर अपनी बात करते हैं। बताओ देखिए, मेवाड़ का कौन सा राणा भाग ले रहा है? जगत सिंह सेकंड। आमेर का या जयपुर का कौन है? सवाई जैस। दो तो अपने को नाम पता ही, ये तो होना ही है। मारवाड़ से बताओ कौन आया? अभय सिंह। कौन आया? अभय सिंह। और नागौर से, ये दोनों सगे भाई है। अभय सिंह और बख्श सिंह दोनों अजीत सिंह के बेटे थे। किसके बेटे थे? अभी हम देवारी समझौते में अजीत सिंह पढ़ रहे थे, तो अजीत सिंह देवारी समझौते के बाद जोधपुर का राजा बन गया था। बाद में ये दोनों भाई अभय सिंह और बख्श सिंह, ये दोनों अपने बाप को मार देते हैं। तो इस बख्श सिंह ने अजीत सिंह को मार दिया था, और मारने के बाद बख्श सिंह तो बन गया नागौर का राजा, और अभय सिंह कहां का बन गया? जोधपुर। दोनों भाई आए थे मारवाड़ का, तो जोधपुर को तो एक ही बात है। बीकानेर से कौन है? बीकानेर नहीं लिखा, एक बीकानेर और लिख। बीकानेर से आया था जोरावर सिंह। कौन आया था? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह आ गया बीकानेर से। किशनगढ़ का कौन आया बताओ? राज सिंह। कौन आया? राज। याद रखना, आगे वापस काम आएगी ये सारी चीजें, वापस पढ़ेंगे अपने इनका नाम। अच्छा, बूंदी से कौन आया बताओ? दलेल सिंह। कोटा से कौन आया? दुर्जन साल। और करौली से कौन आया? गोपाल कौर। करौली से कौन आया? गोपाल। राजस्थान के सारे राजा इकट्ठे हो गए किसके खिलाफ बातचीत करने के लिए? मराठों के खिलाफ बातचीत करने के लिए। कहां पर इकट्ठे हो रहे हैं? हुरडा। और कब इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं आया, जरूरी थोड़ी है। जितने आए उनके उनके नाम लिख लिए अपने। आज की क्लास में एब्सेंट हो सकते हैं ना, बस। हाँ है, ये रहा। नहीं लिया था? तुम बूंदी की हो तो है? कहां पढ़ा तुमने ऐसा? जहां भी ऐसा पढ़ा उसको फाड़ के फेंक दो आज। ऐसा नहीं पढ़ना आपने, है ना? ये बेटा दलेल सिंह है, मैं आया था तो भाई साहब ऐसे कैसे। चलो, हाँ आगे पढ़ेंगे, ये बात भी अपने आगे पढ़ेंगे, तुम्हारे और समझ में आएगी ढंग से। अब ये आया भाई, ये सारे राजाओं की मीटिंग हो रही है। अब इसमें अध्यक्ष किसको बनाया जाए? क्या किसको बनाया जाए अध्यक्ष? दो सीनियर बंदे हैं, ये तो सवाई जय सिंह, मास्टरमाइंड वही है, वही कह रहा है इस प्रकार की मीटिंग होनी चाहिए। एक मारवाड़ वाला अभय सिंह। मारवाड़ कौन? ये दोनों सीनियर बंदे थे। अब इन दोनों में आपस में इस बात का, सवाई जय सिंह के अध्यक्ष मैं बनना चाहिए और अभय सिंह के अध्यक्ष, जैसे आजकल नेताओं में नहीं बनती, तब किस में नहीं बनती थी? इतना तो हमेशा कॉन्ट्रोडिक्शन चलते ही है, सब लोगों में बनने लग जाए फिर तो बात ही किस बात की हो। तो ये आपस में दोनों झगड़ पड़े। वो गए इसको अध्यक्ष बनना चाहिए, वो गए इसको बनना चाहिए। सवाई जय सिंह ने कहा कि मैंने ही बुलाया है सबको, इसलिए मैं ही बनूंगा, और कौन बनेगा? मेरा आइडिया है। अभय सिंह ने कहा नहीं भाई साहब, हम भी घर पे फेयर एंड हैंडसम रखते हैं, मर्दों वाली क्रीम हमारे पास भी पड़ी है, और तू क्यों बने? हम बढ़ेंगे यार। तो वहां एक कवि बैठे थे मेवाड़ के, उन कवि ने कहा अभय सिंह अपने बाप को मार के गए थे, सवाई जय सिंह ने अपने एक बेटे को मार दिया था। सवाई जय सिंह किसको मार दिया था? सवाई जय सिंह कछवाहा वंश का था। कौन सा वंश था? कछवाहों के लिए एक शब्द और यूज में लिया जाता, कुर्म। क्या शब्द यूज में लिया जाता? कुर्म। ये आमिर, ये मारवाड़ वाले कौन थे? राठौड़। राठौड़ों की एक उपाधि हुआ करती, वो थी कमधज। कौन सी थी? आगे पढ़ लेंगे, एक बार यूं थोड़ा सा याद रख लो ताकि अपने को समझ में आ जाए बात। कछवाहों को क्या बोलते थे? कुर्म। राठौड़ों को क्या बोलते? कमधज। तो एक तो लड़ रहे हैं आपका अभय सिंह, और एक कौन लड़ रहा है? सवाई जय सिंह। तो किसी कवि ने बैठे बैठे वहां कहा कि इत जयपुर इत जोधपुर दोनों थापो थाप। एक तो जयपुर वाला और एक जोधपुर वाला, एक दूसरे को क्या मारना चाहते हैं? इत जयपुर इत जोधपुर दोनों थापो थाप, कुरम मारियो दीकरो। दीकरा मतलब होता है बेटा, दीकरा मतलब कुरम मारियो दीकरो। ये जो कछवाहा है सवाई जय सिंह, किसको मार के है? कमदज मारियो बाप। और ये जो राठौड़ है किसको मार के है? तो वो तो दोनों ही बेलखड़े हैं। तो बनना है अध्यक्ष तुम्हें, तो दोनों चुपचाप बैठ गए। अब तीसरा कौन? तो किसके राज्य में हो रहा है? जगत सिंह।
वैसे ही इसके पिताजी ने बुलाया था, तो फिर अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो जगत सिंह सेकंड के आगे लिख लो अध्यक्ष। प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। हाँ, तो पिछली बार कोई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था, उसमें सिंपल क्वेश्चन था सीधा, हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? अब वहां बैठ के इन लोगों ने क्या बात की, उस मीटिंग में क्या तय किया गया? तो लिखो सम्मेलन के निर्णय, डिसीजंस ऑफ समिट। सम्मेलन के निर्णय, डिसीजंस ऑफ समिट या कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन के निर्णय, डिसीजंस ऑफ समिट। एक तो ये था कि सबने कहा देखो भाई मराठे अब सबसे टैक्स लेंगे, कभी वो कोटा आएंगे, कभी वो बूंदी आएंगे, कभी वो जोधपुर आएंगे, कभी वो जयपुर आएंगे, पार किसी की भी पड़ेगी। और यदि जब कोटा आए तब बूंदी वाला हंसे, मजा आ गया तुमसे टैक्स लेके, अगला नंबर तुम्हारा। वरना कोटा है, बूंदी वाला सहायता करो, जयपुर पे है, कोटा बूंदी जोधपुर सारे जाओ सहायता करने के लिए। मतलब जब भी मराठों के खिलाफ लड़ाई हो सब एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई भी एक दूसरे के खिलाफ जाएगा नहीं। लिख लो, सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। ऑल किंग्स विल बी हेल्प्ड ईच अदर अगेंस्ट मराठास। सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। ऑल किंग्स विल बी हेल्प्ड ईच अदर अगेंस्ट मराठास। सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। ऑल किंग्स विल बी हेल्प्ड ईच अदर अगेंस्ट मराठास। किसी ने कहा भाई साहब सहायता कब करेंगे? जब अपने पर आक्रमण होगा, क्यों वेट करें, अपने कर देते हैं मराठों पे। कर ये बड़ा आइडिया एकदम सही है। कहां बैठे हैं आजकल मराठे के? मराठे बैठे हैं मालवा। कहां बैठे हैं? और मालवा में एक जगह थी रामपुरा। कौन सी जगह? तो आजकल मराठों का कैंप कहां पर है? तो रामपुरा पर हमला कर देते हैं। फिर किसी ने कहा यार ये जुलाई का महीना है, बरसात आ रही है बहुत तेज, थोड़ी दिक्कत आएगी आने जाने में, एक बार थोड़ी बरसात कम पड़ जाए फिर चलेंगे। तो कहा वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। युद्ध कहां किया जाएगा? दूसरा लिखो, मैं कह रहा हूं मालवा में। लिखो, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद, आफ्टर रेनी सीजन, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद आफ्टर रेनी सीजन रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। ए बैटल विल बी टेकन प्लेस एट रामपुरा अगेंस्ट मराठास। रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। ए बैटल विल बी टेकन प्लेस एट रामपुरा अगेंस्ट मराठास। रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। ए बैटल विल बी टेकन प्लेस एट रामपुरा अगेंस्ट मराठास। मालवा में रामपुरा नाम की जगह है, वहां पे लड़ने के लिए जाएंगे। कब जाएंगे? जब बरसात खत्म हो जाएगी ना, बरसात के बाद थोड़ा सही दिन आ जाएंगे तब अपने लड़ेंगे। बरसात खत्म भी हुई, लड़ने के लिए गए, पर गया बेचारा अकेला सवाई जय सिंह। लड़ने के लिए कौन गया? बाकी वाले राजाओं में इतनी कॉन्ट्राडिक्शन था कि कोई भी राजा दूसरे राजा के झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार है, और मराठों ने सवाई जय सिंह को कूट पीट के निकाल दिया। कुल मिला के हुरडा सम्मेलन में बातें हुई, उनको क्रियान्वित थी, उन पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो हुरडा सम्मेलन सफल हुआ, गए सफल हुआ। लेकिन हुरडा सम्मेलन का महत्व नहीं, लेकिन हुरडा सम्मेलन का महत्व है। हुरडा सम्मेलन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हुरडा कॉन्फ्रेंस। ये तो आप आगे पढ़ो, अभी हिस्ट्री शुरू की है, कई मजेदार बातें पढ़ोगे आप ऐसे। अभी है ना, जैसे अपना एक संगठन है यूएनओ, नाम सुना आपने? यूएनओ ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। कब बना था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, उसके बाद में भी एक ऐसा संगठन बनाया गया था, उसका नाम था राष्ट्र संघ। क्या नाम था? ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका नाम क्या था? इसको तो बोलते यूएनओ, उसको बोलते थे लीग ऑफ नेशंस। क्या बोलते थे? उसको बनाने वाला था अमेरिका का राष्ट्रपति। कौन था? आप आगे जब आप पबेड पढ़ोगे ना, तब एक पबेड में एक अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम पढ़ोगे, उसका नाम था वुडरो विल्सन। क्या नाम था? लोक प्रशासन का पिता, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिस बंदे को कहा जाता है, उस बंदे का नाम क्या था? वुडरो विल्सन। उसने ये आइडिया दिया था कि लीग ऑफ नेशंस बनाया जाना चाहिए, राष्ट्रीय संघ बनाया जाना चाहिए, सभी राष्ट्रों की यूनियन बननी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी देशों के बीच में लड़ाई, विश्व युद्ध ना हो। तो राष्ट्र संघ का मतलब क्या है? सारे देश उसके क्या बनेंगे? मेंबर। अमेरिका नहीं बना, बनाने वाला ही कौन? उसको अमेरिका। और मेंबर कौन नहीं बना? आगे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो बड़ा शानदार कोटेशन पढ़ोगे कि राष्ट्र संघ उस बच्चे के समान था जिसके जन्म होते ही उसके माँ बाप ने उसको साइड में ले जाकर पटक दिया था कि भाई जन्म देने वाला कौन? अमेरिका। और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं रहा, हमें नहीं पता किसका है, कहां से है, वैसा हम इसके बारे में जानते ही नहीं। वैसे वैसे राजाओं ने बैठ के बात कर ली, लेकिन आपस में कॉन्ट्राडिक्शन थे, तो मिलकर लड़ने के लिए कोई भी गए नहीं। लिखो, पहला लिखो,
राजाओं के आपसी मतभेदों के कारण हुड़ा सम्मेलन असफल हो गया था। क्या हो गया था? हुड़ा सम्मेलन असफल हो गया। ये तो एक नेगेटिव बात है इसकी। पॉजिटिव बात कहीं ना कहीं यह है कि खानवा के बाद पहली बार राजस्थान के राजा एक जगह बैठे तो सही, वरना कभी बैठे भी नहीं थे। लिख लो, खानवा युद्ध के बाद राजस्थान के राजपूत राजाओं में किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ एकता दिखाई दी। सारी बातें याद रखनी। हुड़ा सम्मेलन कब हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन भाग लिए, कौन अध्यक्ष थे, क्या बातें हुई और उसका क्या महत्व निकला, सारी बातें बता सकते हो।